Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will start some important very short answer type question that is of chapter. Which chapter students we are going this one to start? That is chapter 6, combustion and flame. Which chapter students? Combustion and flame is very important topic. Most of the questions comes in about flame and combustion. This is of 8th class chapter 6. So we will first start the very short answer type question. What is the first question students? Listen students, बिना रट्टा मारे हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ो. जो बच्चा बिना रट्टा मारते हुए अगर 10 में से 2 मिस्टेक भी कर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसको सारे क्वेश्चंस रिवाइज रहते हैं. ओके. और एक बच्चा रट्टा मार के थोड़े दिन तक याद रख लेता है, बाद में आगे क्या होगा बेटा? कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि रट्टा थोड़े टाइम चलता है. बट जो आपकी रिवीजन है, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे. सो प्लीज़ डू only without doing the rectification, do only what is you have to do, that clear your concept. If you don't know anything, you can ask. So what is the first question students? First question is, name the most common fuel used in home. होम में मोस्ट कॉमन फ्यूल हम कौन सा यूज़ करते हैं बेटा? एलपीजी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. कई बार एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ जाती है, और इसमें दो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एलपीजी के अंदर, दैट इज़ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. प्रोपेन एंड ब्यूटेन. ओके, प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the name the most common fire extinguisher? Okay students, so which is the most common fire extinguisher? That is water. That is common. कौन सा पूछ रखा है बेटा? ये common fire extinguisher, that is water. Then what are the other? कॉमन के बाद अगर कोई और फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आपसे नाम पूछे तो यू कैन से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो. देन दैट इज़ यूज फॉर in the place where there is electrical equipments, fire in the electrical equipments, there we will not use water. There we will use soda acid fire extinguisher to extinguish the fire. Now name. Next question is question number 3. What are the states in which a fuel may exist? कौन कौन से स्टेट में एक फ्यूल एग्जिस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स? तो स्टेट कौन सी होती है? स्टेट मीन्स किस अवस्था के अंदर, मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट्स. दीज आर द स्टेट्स. ओके. सो फ्यूल आपको अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी, एंड इन गैसियस स्टेट्स ऑल्सो. सो इन 3 टाइप्स वी विल गेट द फ्यूल. सॉलिड में अगर आप मानोगे जो वुड है, कोल है, वो क्या है बेटा? सॉलिड ही है. लिक्विड में आप देखोगे तो आप कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? लिक्विड है. गैसियस स्टेट में अगर हम लोग देखते हैं तो एलपीजी क्या है? हम इसको गैसियस स्टेट में यूज़ कर रहे हैं. जब ये बाहर आ रही है तो गैस के रूप में ही बर्न कर रहे हैं इसको. सो दीज आर इन द डिफरेंट स्टेट्स. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4th. नेम एनी 2 कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल. सो चारकोल, वुड, ये क्या है? कंबस्टिबल. कंबस्टिबल किसे कहते हैं बेटा? जो चीज़ जल जाए. कंबस्टिबल. जो चीज़ ना जले वो क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल. पत्थर, स्टोन, दैट इज़ व्हाट? नॉन कंबस्टिबल. और चारकोल और वुड क्या है? कंबस्टिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट yes, so does magnesium produce heat when light during its combustion? Does magnesium produce heat and light? Yes. जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को अगर आप यहाँ से बेटा इसको बर्न करोगे, ओके, मैग्नीशियम रिबन को फर्स्ट वी हैव टू क्या, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रब इट विद द सैंड पेपर. सैंड पेपर से क्यों रब करना पड़ता है? बिकॉज देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर. इसके ऊपर क्या लेयर आ जाती है बेटा? एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड. सो उस प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड की लेयर को हमें रिमूव करना पड़ता है. ना हाउ वी विल रिमूव दैट लेयर? बाय यूजिंग सैंड पेपर. ओके, सैंड पेपर से हम इस प्रोटेक्टिव लेयर को
रिमूव कर देते हैं. नाउ व्हेन वी burn this one, it produce heat and light. See, burning of magnesium ribbon is very harmful for our eyes because जो इसकी लाइट होती है ना बेटा, ये बहुत तेज़ लाइट होती है. एंड डोंट सी दिस लाइट डायरेक्टली द नेक्ड आइज. नेक्ड आइज से हमें देखनी नहीं चाहिए एकदम. आप प्रोटेक्टिव कोई ग्लासेस पहन के रखो आइज़ के आगे, देन ओनली यू विल सी इट. अदरवाइज it harms our eyes. So when we burn magnesium ribbon, then it produce heat and light. Yes. और जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे स्टूडेंट्स, what I told, when we burn magnesium ribbon, so I will write the reaction also here. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं स्टूडेंट, मैग्नीशियम को बर्न करने का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस O2. बर्न किया क्योंकि ऑक्सीजन से ही रिएक्ट होगा तभी वो बर्न होता है. अब बर्न होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका कलर कैसा होता है? वाइट. कैसा कलर होता है इसका? वाइट कलर का. ये पाउडर सा सब्सटेंस होगा, पाउडर जैसे होता है ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर. पहले ये कैसे स्टेट में मिलता है हमें? ये मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में. जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है और इसका नेचर कैसा होता है बेटा? बेसिक. कैसा होता है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर. क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट मैग्नीशियम क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड. मेटल क्या हो गया बेटा? ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी देखो, हर एक ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो, चाहे व्हीकल्स हो, उसको चलने के लिए क्या चाहिए बेटा? मूव करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल. तो हमारी बॉडी में फ्यूल कहाँ से आता है? फूड से हमें मिलता है फ्यूल. मतलब फ्यूल क्या है हमारी बॉडी में? फूड हमारा एक फ्यूल ही है. ओके क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हमारे बॉडी के पार्ट्स अपना वर्क करते हैं. एंड वी ऑल्सो डू द फिजिकल वर्क. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दिस फूड. जब भी फूड है, ओके फूड में मतलब क्या हो गया बेटा? जो सिंपलेस्ट में आ गया दैट इज़ ग्लूकोज. ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा वहाँ पे? हीट. ओके हीट प्लस एनर्जी. यहाँ पे क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है बेटा? ये ATP की फॉर्म में, जो आप आगे जाके यू विल लर्न इन द 9th क्लास. तो फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से अंदर से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी? जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पे जो हीट रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट किस रिलीज़ हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में रिलीज़ हो रही है. तो एक तो हीट प्लस एनर्जी जो नहीं है, आप हीट जो रिलीज़ हो रही है वो एक एनर्जी की फॉर्म है. ओके तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फूड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा. सो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. दूसरा यहाँ पे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर बेटा, वाटर. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी बाहर रिलीज कर देगी. वाटर अगर हमें ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज इफ़ इट इज़ इन एक्सेस देन इट इज़ पास थ्रू द यूरिन. और ये एनर्जी दैट इज़ वी नीड. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? आई होप. नेक्स्ट इज question number 7th. What is the question number 7th students? That give 2 example of non-combustible substance. Non-combustible substance देखो 2 example non-combustible जो चीज़ ना जले. Water, yes, non-combustible. Sand, this is also non-combustible. So these are non-combustible. Stone is also a non-combustible. Okay. So how are heat and light produced in the sun? सन के अंदर हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? कोई तो कुछ न कहीं रिएक्शन होगी ना. सो इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन. सो सन के अंदर रिएक्शंस होती रहती है. रिएक्शंस मीन्स कोई ना कोई किसी के साथ रिएक्ट होता ही रहता है बेटा. ओके अब ये जो रिएक्ट होके कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस. सो वहाँ सन के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन. अब न्यूक्लियर रिएक्शन भी 2 टाइप्स की होती है. वन इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न, अदर होती है न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फ्यूज़न FUSION.
सो न्यूक्लियर फ्यूज़न और दूसरी होती है न्यूक्लियर फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन। तो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती है, देन ओनली हीट एंड लाइट एंड प्रोड्यूस। अब कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूज़न, सन के अंदर हो रही है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके, और जो बॉम्ब जो होता है हाइड्रोजन बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, उनके अंदर न्यूक्लियर फिजन, उनके अंदर हीट और लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय न्यूक्लियर फिजन। आई होप इट इज़ क्लियर। जो एटम बॉम्ब है, ठीक है, वो ब्रेक हो गया तो हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट और साउंड। तो वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियर फिजन है, बट सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। और इन दोनों को अगर हम अलग से ना बताए तो जनरली हम बोल देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स? So this question number 8 is very important. Remember this one. So that is important question. Now what is the next question students? Where are matchstick first used? सबसे पहले मैचस्टिक कहाँ पे यूज़ हुई थी? इजिप्ट में सबसे पहले इन पर्सन्स ने मैचस्टिक को यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? दैट थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, बियॉन्ड द इग्निशन। इसको let I will show you here. Question number 10. Okay, now it is clear, visible. Now what is the next question student? That what are the 3 essential requirement for combustion? देखो combustion कब possible है? Combustion is possible only when there is fuel. जब fuel होगा उसी में combustion होगी। दूसरा क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन combustion नहीं हो सकती, मीन्स कोई चीज़ जल नहीं सकती। तीसरा क्या है? वहाँ पे हीट चाहिए, जितनी उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको चाहिए बर्न होने के लिए, दैट टेम्परेचर इट रिक्वायर, देन ओनली द कंबशन विल टेक प्लेस। सो वन इज़ इग्निशन टेम्परेचर और हीट बोल दो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ओके, व्हाट इन इग्निशन टेम्परेचर और हीट, सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज फ्यूल। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा? इग्निशन टेम्परेचर है फॉस्फोरस का 35 डिग्री सेल्सियस, नॉट 25, 35 डिग्री सेल्सियस इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? दैट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द 12th क्वेश्चन? लेट वी विल सी हियर. 12th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ एन LPG फ्लेम? LPG फ्लेम का कलर क्या होता है? दैट इज़ ब्लू। देखो बेटा, इफ यू हैव सीन, जो गैस में आप देखते हो यहाँ पे इस पे होल्स होते हैं बर्नर पे, जिसके ऑन दैट विच यू विल कीप द कंटेनर। ओके, कोई भी आप यूटेंसिल्स वगैरह गैस के ऊपर रखते हो। ओके, अब इस गैस के ऊपर आपने ये यूटेंसिल रख रखा है कोई भी, देन व्हाट यू विल सी, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये LPG क्या है बेटा? दिस LPG इज़ ए means you can say LPG is a that substance. So what is LPG students? LPG is a substance, मैंने बताया इसमें, जिसमें मेनली क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब ये प्रोपेन और ब्यूटेन बेटा दोनों क्या है? सैचुरेटेड सब्सटेंस है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको। LPG में मेनली बनी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन से। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, कार्बन के भी कितने भी एटम्स हो सकते हैं और हाइड्रोजन के भी। तो यहाँ पे प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं और ब्यूटेन में कार्बन के 4 एटम्स होते हैं। ओके, प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H8, और ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? C4H10। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। तो प्रोपेन और ब्यूटेन मेनली होती है LPG, इनसे बनी है। अब यहाँ पे देखो मेनली है तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अब ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें दोनों में ये क्या है? कार्बन 3 और 4, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और ऑलवेज स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं? ब्लू। बट अगर ये होल्स में जो ब्लॉक हो जाते हैं, then complete oxygen supply is not there, so incomplete combustion takes place. That's why sometime you will see yellow flame. तो येलो फ्लेम वहाँ क्यों है? क्योंकि वो होल्स जो थे बर्नर पे, वो क्या हो गए बेटा? होल्स
बंद हो गई, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई मिली नहीं। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने से कंप्लीट कंबशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस, दैट्स वाई देर इज येलो फ्लेम। अदरवाइज एलपीजी बर्न्स विथ ए ब्लू फ्लेम बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंबशन। कंबशन कैसा प्रोसेस है बेटा, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, बिकॉज जब भी कंबशन होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्लस लाइट। वापस अब हीट और लाइट को वापस हम एलपीजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके जब प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ओके ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेंगे तो व्हाट हैपन, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। अभी हीट और लाइट वापस कार्बन प्रोपेन और ब्यूटेन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सो इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग दिस कंबशन। नेम, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, नेम एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम, इजी मीन्स डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ओके इजीली ट्रांसपोर्ट एंड एट ए जेन्युइन रेट, मीन्स आपको एक नॉट टू मच एक्सपेंसिव, सो एंड डज नॉट लेफ्ट एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। तो इन ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट दिस इज़ ए आइडियल फ्यूल। बट अभी तक ऐसा कोई आइडियल फ्यूल है नहीं। हाँ हम थोड़ा बहुत अगर हम लेते हैं तो एलपीजी या इसको नेचुरल गैस को हम क्या लेते हैं बेटा, आइडियल फ्यूल। ओके सो compressed natural gas is an name of an ideal fuel is compressed natural gas, that is CNG. okay that is an ideal fuel. but ideal fuel के characteristics क्या होते हैं, that you can see in the videos which I have explained. now what is the next question student, question number 15th, what is the composition of head of a matchstick। हेड ऑफ ए मैचस्टिक, आपने देखा होगा मैचस्टिक होती है, उसके आगे ब्राउन सा कलर का सा एक रेड सा रेडिश ब्राउन लगा लो आप, ऐसा दिखता है माचिस की तिल्ली के आगे। ओके तो मैचस्टिक, सो व्हाट इज़ दैट बेटा, वो किस चीज़ से बना होता है, दैट इज़ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। इन दोनों चीज़ों का क्या है बेटा, ये मिक्सचर है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, so what is the composition of head of matchstick, so antimony trisulfide and potassium chloride। so इससे क्या होता है, उसके ऊपर जिससे वो easily burn करने में help करता है। next is which part of the flame does a goldsmith blow for melting gold and silver। gold and silver को melt करने के लिए which part of the flame goldsmith use, so that is the बेटा outer zone। कौन सा, outer zone, और यू कैन से दैट आउटरमोस्ट जोन बोल दो या हॉटेस्ट जोन, ब्लू जोन। ओके क्योंकि ये आउटरमोस्ट जोन कैसे कलर की होती है, ब्लू जोन। आउटरमोस्ट जोन कैसे कलर की होती है, ब्लू। सो ब्लू कलर कोई वो यूज़ करता है बिकॉज इट इज़ आउटरमोस्ट। एंड वाई इट इज़ हॉटेस्ट, बिकॉज देर इज़ मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इन दिस वन। now what is the next question students, so which zone, outermost zone here, because maximum supply of oxygen is present in only in this zone। so what is the next question students, that what is here, what is the unit of expressing calorific value of fuel, so that is kilojoule per kg। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको शॉर्ट में, kilojoule per kg, this is the unit of calorific value। next is comparing the calorific value of coal, petrol, state which is better, coal is better or petrol is better, we will compare this calorific value। so you will see here student that this I will show you slightly here। इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी here students दैट कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़, कोल की देखो बेटा इतने से और इतने के बीच में होती है, 25,000 to 33,000 किलोजूल पर केजी। पेट्रोल की कितनी है, 45,000 किलोजूल पर केजी। सो विच इज़ बेटर वन, द बेटर इज़ पेट्रोल। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कोल की ये अलग अलग क्यों लिख रखी है, बिकॉज कोल में बेटा अगर आप देखोगे लिग्नाइट, कोल अलग अलग वेराइटी में मिलता है, लिग्नाइट, बिटुमेन, देन यू कैन से एंथ्रासाइट।
So these are the varieties of coal. You will watch in the videos also. Next question is, what is deforestation? Next question is, students, what is deforestation? So what is deforestation, students? Deforestation क्या होता है बेटा? Deforestation means what? When there is cutting of trees on a large scale. The cutting down of trees on the large scale is called deforestation. देखो ये नहीं कि हमने 2 पेड़ काट दिया उसको हम डिफोरेस्टेशन करेंगे. अगर हम कई किलोमीटर एरिया को पेड़ों का अगर एरिया है वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं और उनको साफ़ कर देते हैं. सो टू मेक द फैक्ट्रीज, टू मेक एनी agriculture field or others, then what we have to do, then this is called, what we call this one, students? This is called deforestation. I hope it is clear now. So what is given here, students? What is deforestation? So cutting of trees on a large scale. ज़्यादा मात्रा में कई किलोमीटर एरिया में अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. और एफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन ए लार्ज एरियाज. लार्ज स्केल पे ज़्यादा हमने प्लांट करे, दैट इज़ कॉल्ड एफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन ऑपोजिट है एफोरेस्टेशन का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is question number 20th. Give any 2 example of carbon fuel जिसमें कार्बन हो बेटा. सो कार्बन फ्यूल के एग्जाम्पल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम. दीज आर द कार्बन फ्यूल. नाउ let's we will see this short answer type question, students. So we'll see the first short type answer question. What is the first question? What does magnesium burn to form? ये मैंने वैसे भी बता दिया था बेटा. मैग्नीशियम बर्न करके क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इसका फॉर्मूला क्या बताया था? व्हाट आई टोल्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg is मैग्नीशियम, O is ऑक्साइड, and what it produce? Heat and light. What is the next question? Next question is, what does coal produce during its combustion? सो कोल प्रोड्यूस, कोल को जब हम, कोल का कंबशन होगा, मीन्स कोल को जब हम बर्न कर रहे हैं, सो कोल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट ड्यूरिंग इट्स कंबशन. सो व्हाट आर द 3 सब्सटेंस इट प्रोड्यूस? कोल के कंबशन में कोल प्रोड्यूस, व्हाट डज कोल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इट्स कंबशन? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. और कोल को जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करेंगे, इसको हीट करेंगे, सो हीट करेंगे, देन 3 सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. व्हाट इज़ बेटा? वन इज़ कोल गैस, कोल तार, एंड थर्ड इज़ कॉक. थर्ड इज़ COCK, कॉक. ओके, सो ये 3 सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस, स्टूडेंट्स? कोल को जब हम एब्सेंस ऑफ हीट हम प्रोड्यूस हीट करेंगे, तब हमने इसको, व्हाट आर द 3 मेन सब्सटेंस प्रोड्यूस? व्हाट आई टोल्ड बेटा, कोल गैस, कोल तार, एंड थर्ड इज़ कॉक, COK. आई थिंक मैंने पहले COCK बोल दिया होगा बाय मिस्टेक. ओके, सो COK, कॉक. ओके, द 3 एसेंशियल सब्सटेंस इट प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कोल को जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो 3 सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे. और कोल का जब हम कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ कंबशन, स्टूडेंट? सो व्हाट इज़ कंबशन? सो आंसर इज, combustion is a chemical process in which substance react with oxygen to give off heat. So what is combustion, students? Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen. केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस किससे रिएक्ट करता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन से. और क्या प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे? हीट एंड लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर. सो द लोएस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा? वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस कैच फायर, वो सब्सटेंस कैच फायर करे. सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए फ्यूल कैच फायर. सो कम से कम वह टेम्परेचर जिस पे वो चीज़ जलने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज कॉल्ड? इट्स इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट? Next question is, how
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स यहाँ पे ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए मैच स्टिक कैच फायर। देखो मैच स्टिक कैसे कैच फायर करती है। जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं अगेंस्ट ए रफ सरफेस, आपने देखा होगा मैच स्टिक कैसे होती है, तो हम इसको यहाँ रब करते हैं साइड में मैच स्टिक को, सो रफ सरफेस पे, तो वहाँ रफ सरफेस पे उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। आप देखो बेटा, आप ऐसे रब करो अपने हाथ को, ऐसे रब करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो सेम जैसे ही मैच स्टिक को व्हेन वी रब विद द रब सरफेस, वहाँ पे क्या होगा, इट अटेन्स इट इग्निशन टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा मैच स्टिक को, ओके, एंड दस कैच फायर। तो इस तरीके से वो कैच फायर करती है। तो ऐसे ही जैसे उसकी चीज़ के ऊपर ये मैच स्टिक का यहाँ पे आप इसको ऐसे से करके आप इसको जोर से आप इसको रब करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, और हीट से क्या होगा, मैच स्टिक को इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा एंड इट स्टार्ट बर्निंग। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वाई ओके, वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स इन कैरोसिन। कैरोसिन में हम इसको क्यों रखते हैं, बिकॉज सोडियम का द इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लेस एंड इट इज़ ए वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है बेटा, वेरी रिएक्टिव मेटल्स है। सो जैसे ही इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा स्टूडेंट, O2 इज ऑक्सीजन गैस, ओके, जैसे ही ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में होगा, व्हाट हैपन, इट विल कैच फायर, it catch fire when it comes in the contact of the oxygen, it also catch fire when it contact in the, क्योंकि सोडियम जो है, मैं आपको लिख देती हूँ, सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा क्या बन जाएगा, सोडियम, फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक मिनट, 1 मिनट। सो सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में होगा बेटा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन गया, Na2O। सोडियम को जैसे ही वाटर मिल जाएगा, वाटर, तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा, ये यहाँ नहीं आएगा बीच में, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सो मीन्स इजीली कैच फायर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सोडियम को आप वाटर के अंदर डालो, एकदम ये बर्न होने लग जाएगा। अगर वहाँ क्या, विच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, so it has very low ignition temperature, that's why it is catch fire. So we have to store it in a kerosene, kerosene से ये react नहीं होता। What is the next question? Next question is, so what is the next question students? Next question is what are combustible and non-combustible substance? तो substance which undergo combustion, जिन सब्सटेंस का कंबशन हो जाता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड वेर एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आर दोज विच डू नॉट बर्न, मीन्स विच बर्न दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल, विच डू नॉट बर्न दे आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट इज what are inflammable substance, give example, inflammable substance, remember this word is flammable and inflammable, which word is written here student, inflammable. So the substance which has very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर थोड़ी सी भी चिंगारी, मीन्स आप लाइटर के भी वहाँ पे थोड़ा सा भी लाइटर से अगर वहाँ पे जो छोटा सा स्पार्क जिसे हम बोलते हैं, चिंगारी जिसे हम बोलते हैं बेटा, उससे भी वो क्या है, एकदम वहाँ पे उसमें आग लग जाएगी, पेट्रोल में, डीजल में, अल्कोहल में, कैरोसिन में। सो जिन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वेरी लो, और इजीली कैच फायर कर लेते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, फ्लेम, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इज LPG, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑल दीज आर। नाउ व्हाट इज रैपिड कंबशन? 9th क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज रैपिड कंबशन? मीन्स ए सब्सटेंस बर्न इंस्टेंटली एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एट लाइट। मीन्स आप थोड़ी से बिल्कुल आप थोड़ी सी उसको हीट दोगे, कोई जैसे लाइटर से आपने थोड़ी सी उसको लाइट हीट दी और उसने क्या, वो इंस्टेंटली बर्न होने लग जाए, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन, जैसे LPG इन ए गैस स्टोव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन स्पॉन्टेनियस कंबशन। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन स्टूडेंट्स? स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ए टाइप ऑफ कंबशन, बिकॉज कंबशन के टाइप्स है,
spontaneous combustion, explosion or rapid combustion. These are the types. So spontaneous combustion क्या है students? A type of combustion in which a substance suddenly catch fire without the supply of heat. आपने कोई heat नहीं दी, अगर एक substance यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके, जैसे मेरे हाथ में कोई चीज़ रखी हुई है और वो अपने आप जलने लग जाए, ओके, सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दैट सब्सटेंस, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. वो सब्सटेंस को क्या हो गया, मीन्स इन्वायरमेंट की हीट से ही वो जलने लग गया. नो नीड टू सप्लाई द हीट. आपने ना ही मैच स्टिक से उसको हीट किया, ना ही आपने लाइटर यूज़ किया, ओके, यू हैव नॉट सप्लाइड द सोर्स ऑफ हीट. सो इन विच द सब्सटेंस सडनली कैच फायर विदाउट द सप्लाई ऑफ हीट और फ्रिक्शन एक्सटर्नली, और कोई उसको किसी के साथ रब करके भी हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती. सो दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, देन यू कैन से फॉस्फोरस. फॉस्फोरस ये भी अपने आप जलने लग जाता है. देन यू कैन से सोडियम. सोडियम इज़ ऑल्सो आप स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाती है बेटा सोडियम में भी, अगर आप इसको बाहर ओपन में रखते हो, ओके. So these are example. Now what is explosion? Third is student, what is explosion? So this is also very important. A type of combustion during which a huge amount of heat light is evolved with a beam, और ये कह सकते हो along with produce of a gas. जहाँ पे आप ये कह सकते हो huge means ड्यूरिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है बेटा. सो ए टाइप ऑफ कंबशन ड्यूरिंग विच ह्यूज अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन. और उसमें साथ में कोई गैस भी प्रोड्यूस करे, कोई साथ में अलग से गैस भी, जिसको जलने के बाद, जैसे बॉम्ब है, बॉम्ब को ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे हीट लाइट और साउंड और बिल्कुल धुआं सा हो जाता है, तो वो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो अलग अलग गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. Now the next question is, what is flame? Next question is student, what is flame? So what is flame? So define flame क्या हो गया? So the substance, those substance which provide energy on burning, burn करने के बाद अगर वो energy provide कर रहे हैं, those substance which provide energy on burning, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? Fuel. Okay, so coal, petrol, LPG, diesel, kerosene, wood, all are what? All are fuel. Now next question is, give two examples. What is the next question? Give two examples of fuels. Give two examples each of solid fuel, liquid fuel and gaseous fuels के example. तो solid fuel के example कौन सा students? Wood, cow dung, लिक्विड के कैरोसिन, पेट्रोल, गैसेस के हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये क्या है? दीज आर द गैसियस फ्यूल्स. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम फ्यूल्स. सो फ्यूल्स आप देखोगे, सॉलिड फ्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड फ्यूल्स ऑल्सो, लिक्विड फ्यूल्स ऑल्सो एंड गैसियस फ्यूल्स ऑल्सो. नाउ एट लास्ट आई वॉन्ट टू आस्क द one question. So students, these are the names of the yesterday's question which I have asked in my previous video. So what was the question? That what is the main constituent of natural gas? What is the main constituent of natural gas? That is methane. Natural gas में होता है बेटा methane. So the correct answer given by Khushbu, Mansi, Nancy and Isha. So congratulations beta. Now today's question is student, what is the today's question? What is the product of burning magnesium ribbon? When we burn magnesium ribbon तो क्या product आएगा? Option A is magnesium oxide, option B is magnesium hydroxide and C is magnesium dioxide. Three options है. You can give this among the three options. Which one is correct? You can give your answer in my comment box. So thank you students for watching these videos.